दोस्तों, आज मैं सिर्फ यहाँ जो आया हूँ आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ कि कैसे ये हमारी जो फैशन सेंस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आज हम काफ़ी अलग अलग ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन कभी क्या हमने सोचा कि ये जो ड्रेसिंग है इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, किसने सोचा और वक्त के साथ ये कैसे बदलता गया। आज इसी सफर पे हम चलेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा so that you will really understand the many facts about our fashion sense era. So tighten your seat belt as we are about to start our journey into the era of fashion sense. यूँ तो मनुष्य जाति के लिए शुरुआती दौर पे पहनाव जो था वो सिर्फ तन को ढकने के लिए एक ज़रूरत थी, जिसे वो गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश से बच पाए। और उस समय जो भी मनुष्य को प्राप्त होते थे, जैसे कि जानवरों का खाल हो या पेड़ों की पत्तियां, उसी से अपने तन को ढाक लिया करते थे और कुदरत के कहर से अपने बचाव करते थे। पर ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट ही एक ऐसा देश है जहां फैशन ने पहली दस्तक दी और यही से लोग फैशन सेंस को समझने लगे। आखिर क्यों? क्योंकि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां व्यापार होता है, और मनुष्य संस्कृति की शुरुआत दिनों में इजिप्ट व्यापार का केंद्र बिंदु माना जाता था। उस वक्त जो कुलीन वर्ग के लोग थे या एलिट ग्रुप थे, या मान के चले जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो अपने आप को समाज से अलग दिखाना चाहते थे और वो काफी ड्रेस्ड अप रहते थे। उनका जो पहनाव था वो काफी आकर्षणीय हुआ करता था और अपने कपड़ों के ऊपर वो आभूषण वगैरह सब पहनते थे। तो ये थी फैशन की शुरुआती दौर। पर वक्त ठहरता तो नहीं है, वक्त चलता गया और 17वीं सदी में 1700 एडी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न फैशन की शुरुआत हुई उसका श्रेय हम दे सकते हैं अंग्रेजों को। 1700 शती के बाद फैशन सेंस में अंग्रेजों का काफी योगदान रहा। अंग्रेजों में फैशन सेंस को लेकर काफी दिलचस्पी बढ़ी और शुरुआती दौर पे सबसे पहला कोट का जो निर्माण है उसे अंग्रेजों ने ही किया है, जिसका नाम दिया गया था फ्रॉक कोट। और यह कोट अंग्रेजों के शान का प्रतीक हुआ करता था, क्योंकि फ्रॉक कोट पहनकर घुड़सवारी करना काफी आसान हुआ करता था। इट वॉज वेरी इजी, और घुड़सवारी उस वक्त की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। उसी वक्त एक क्रांतिकारी फैशन डिजाइनर आए जिनका नाम था मिस्टर ब्रू ब्रूमल, और उन्होंने फैशन में एक क्रांतिकारी सोच लाया और काफी एक्सपेरिमेंट किया खुल के उन्होंने। और देखते ही देखते वो राज परिवार में काफी प्रसिद्ध हो गए। इट वाज वेरी फेमस इन दिस, जो ब्रिटिश एम्पायर था उस पर काफी फेमस हो गए वो। और उनके डिजाइन जो उस वक्त के जो राज परिवारों के जो कुलीन वर्ग थे, जो उच्च वर्गीय लोग थे, उनके डिजाइन को काफी पसंद करने लगे। क्या किया आखिर ब्रू ब्रूमल ने? उन्होंने पूरे दिन भर में अलग अलग समय के हिसाब से अपने ड्रेसेस को क्लासिफाइड किया, जैसे सुबह क्या पहनना है, दोपहर को क्या पहनना है, रात को क्या पहनना है। और तब शुरू हुई मॉर्निंग वेयर, इवनिंग वेयर, डिनर वेयर।
और वहीं से शुरू हुई। जैसे सुबह के टाइम पे वो पहनते थे टेल कोट, इवनिंग वेयर में पहनते थे टक्सीडोज, और डिनर के टाइम पे पहनते थे डिनर सूट। ये जो सेंस था ये दिन के हिसाब से, समय के हिसाब से क्लासिफाइड था। फैशन सेंस में अंग्रेजों का प्रभाव 1850 तक चला, 1850। और 1850 में क्या हुआ? 1850 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते अब फैशन सेंस में अमेरिकन का प्रभाव दिखने लगा। अब फैशनेबल रहना लोगों की जीवन की एक शैली बन चुकी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से लोग काफी बिजी रहने लगे और अब लोग एक ऐसा ड्रेस सोच रहे थे जिसे पहन के वो दिन भर कैरी कर सके, और यही से शुरू हुआ नॉच कॉलर कोट और पिक कॉलर कोट। और अब फैशन सेंस में जुड़ा हैंड ग्लोव्स, स्टिक, हैट, और 1920 के आते आते वेस्ट कोट भी फैशन सेंस का एक हिस्सा बन चुका था। 1940 के शताब्दी में फैशन में एक नया मोड़ आया, या कह सकते कि एक कुछ नया परंपरा जो है फैशन सेंस को दस्तक दे रहा था, और वो था रेडी टू ईयर, यानी कि रेडीमेड। अब लोग अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करने लगे और कैजुअल सेंस को अपनाया। यही से जैकेट, स्वेटर्स, हुडीज ने अपना पांव जमाने लगा। अब मानो हर इंसान फैशनेबल रहना चाहता था, और वक्त आया 1970 के दशक, जब एक नया कल्चर उभर के आ रहा था जिसने मानो फैशन सेंस की दुनिया को एकदम हिला के रख दिया। इस कल्चर को कहा जाता था हिप्पी कल्चर, और ये वो वक्त था जब फैशन को एक रिबल कल्चर भी कहा जाता था। लंबे लंबे बाल रखना, बोल्ड प्रिंट्स, सॉलिड कलर्स, चमकदार कपड़े, बेल बटन्स, ये सभी लोगों के सर चढ़ के तब बोलने लगा। फिर आया वक्त 1980 का, वो समय जब फैशन सेंस एक नए करवट ले रही थी और फैशन ने पावर ड्रेसिंग में तब्दील किया। फॉर्मल ऑफिस गोइंग स्ट्राइप शर्ट हो या सॉलिड शर्ट, जो हर दिन इजीली रोजमर्रा की जिंदगी में वो पहनकर निकल सके। फॉर्मल या कैजुअल शर्ट हो, सस्पेंडर हो, कलरफुल टाई हो, अब फैशन सेंस में जुड़ने लगा। 1990 ने फिर फैशन को कुछ नयापन मिला, और ये वो वक्त था जब बैगी कल्चर ने लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा, और शायद हम में से भी बहुत सारे लोग उस कल्चर से, उस दौर से गुजरे। और वक्त आया फिर नया साल Y2K, सभी को याद होगा 2000 का वो नया दौर, और अब यहां से फैशन सेंस पूरी तरह बदल चुका। ये वो जनरेशन है जब लोग अपने सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद, और अब लोग काफी फिट रहने के लिए अपने शरीर को, अपने बदन को, अपने बॉडी को हगिंग ड्रेस के साथ जोड़ना चाहते थे। और यही से शुरुआत हुआ टाइट फिट जीन्स, टाइट फिट टी शर्ट्स, बॉडी हगिंग शर्ट्स, स्किन फिट ट्राउजर्स, फिटिंग सूट। यही ड्रेसिंग सेंस अब फैशन सेंस का एक हिस्सा बन चुका है। अब तो 2020 भी आ चुका है, कोरोना ने भी दस्तक दे चुका है, मगर फैशन सेंस में आज भी जो बॉडी फिटिंग शर्ट्स है या बॉडी फिटिंग सूट है, एंकल लेंथ पैंट या टाइट फिट शर्ट्स, शॉर्ट लेंथ्स, यही आज का डिमांड है। और अब जो नया फैशन चल रहा है वो चेक्स का चल रहा है, और काफी नए फिटिंग्स, हर इंसान फिटिंग्स पहन रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास आपको फैशन के सफर पे लेके जाने का। आशा रखता हूं कि आपको मेरा ये सफर पसंद आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।